ये रहे वो कागज जो मेरे 50,000 उस बुढ़े ने कहा कि बेटा ये मेरे पैसे हैं। साला लाला को देकर अपनी जमीन छुड़ाकर कागज अपने घर लेकर आ गया। सो रहा है बुढ़ा, सोते समय कागज चुरा लिया है। चलता हूं ये कागज लाला को दे दूंगा, लाला से अपने पैसे वापस ले लूंगा और यहां से 9 2 11 हो जाऊंगा। आज मैंने 50,000 रुपए की गड्डी अपने पास रखा हूँ। आज चलता हूँ ठेके पर जमकर। लाला जी आपके पास में आ रहा, लाला ये तो पेपर लेकर लाला जी आपके पास था आ रहा। बेखुशी वहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, रुपये मेरे थे मुझे दीजिए, ये लो कागज संभालो जरा। ये पेपर मेरे हवाले करो लाई। ये पेपर मेरे हवाले करो, रुपयों की हम मुझको जरूरत नहीं। लाइए पेपर जल्दी और मुझे दीजिए, रुपयों की है कुछ मुझे जरूरत नहीं। लाला जी एक हाथ से कागज लो और एक हाथ से रुपये दो, रुपये दो लो। देखो चालाकी नहीं, पेपर मुझे पैसे कागज करके ये पका जा रहा। कागज करके बाबू पका जा रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। लो संभालो कागज मेरे बाबूजी। शाबाश बेटा, बहुत खुश हुआ। शाबाश बेटा, बहुत खुश हुआ। छीन कागज लिया जो बेईमान से, वरना बर्बाद कर देता। और जालिम मुझे साहब को देख तेरे बहुत खुश। राम प्रसाद तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। ये मैं चोरी नहीं किया हूँ, चोरी नहीं किया हूँ। फिर क्या क्या झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पुलिस आ रही, मैं फोन करता हूँ। पुलिस आ रही। बाबूजी, अरे मैं अपने सर के नीचे रखकर इस कागज को। अरे बाबूजी ये तो अच्छा हुआ कि हम जाग रहे थे, नहीं साला कागज लेकर भाग जाता है। साला बहुत गद्दार है। बेटा ये सामने से क्या देख रहा हूँ, शहरी बाबू आ रहे हैं। जरा देख तो अपने घर की तरफ। शहरी बाबू? हाँ शहरी बाबू आपको मेरा राम राम, और भले वक्त पर आ गए, तुम्हें खुशी रखे घनश्याम। बाबू आपकी कृपा से मेरा बेटा शिवा भी आ गया और मेरी जमीन भी छूट गई। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। मैं आपका उपहार जीवन में आज आपको इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी के साथ साथ आज मैं आपको एक और खुशी का संदेशा सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए बेटा, सुनाइए। चाचा, मेरा एक दोस्त जो आंखों का डॉक्टर, वो सर्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में आया हुआ है।
मैंने फोन से उसे कांटेक्ट किया और राधा बहन की आंखों के बारे में बताया। अच्छा। उसने कहा कि भाई साहब आप अपनी बहन राधा को ले आइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। इसलिए अगर आप नाराज ना हो तो राधा बहन को तैयार करवा दीजिए। मैं आज ही उसे लेकर पीजीआई चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ। बेटा इतना पैसा कहाँ से आएगा? जानते हो हम गरीब हैं। राधा बिटिया की आंखों का ऑपरेशन कैसे होगा? चंडीगढ़ कैसे लेकर जाएंगे? जरा सोचो तो। आप मुझे बेटा भी कहते हैं? बेटे का दोस्त हो तो बेटा ही हो। तो फिर अगर मैं बेटा हूँ तो राधा मेरी बहन भी तो है। हाँ वो तो है। रही बात पैसों की तो आप टेंशन न लें। डॉक्टर मेरा दिली दोस्त है, मेरा क्लास फेलो भी है। वहां जो भी पैसा लगेगा मैं किस काम आऊंगा, ठीक उसे मैं लगाऊंगा। शिवा, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। शिवा उधर को मुंह घुमा कर क्यों खड़ा है? क्या करोगे? मोरू एक थप्पड़ पैर पर। अरे मेरे पैर न पड़ना भाई। अरे नहीं चाचा रहने दीजिए। अरे तेरा करवा पैर से मारू छोड़िए, कोई बात नहीं है। ये देहाती का देहाती रह गया। क्या ठीक है, कोई बात नहीं है। जब से आया तब से बड़ी सेवा करता है। आप जाइए, राधा बहन को तैयार करिए। ठीक है, मुझे आज ही जाना है। शिवा तू भी शहरी बाबू के साथ चला जा। ये बेवकूफ, अरे ऐसे पागल को मेरे साथ भेजोगे मुझे भी पागल कर देगा। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। यह अकल का दुश्मन, इसकी क्या जरूरत है? वहाँ पर मैं हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, और फिर वहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर ऐसे गधों की जरूरत नहीं वहाँ पर। ठीक है, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं राधा बिटिया को तैयार करके लाता हूँ और लेकर चले जाए। थैंक यू। कहो मिस्टर शंकर, कैसे हो? अरे क्या कर रहा है? ये क्या नौटंकी कर रहा है? यहाँ भी नौटंकी? ए साहब जी, आपो से अब ये सब काम नहीं होगा। अच्छा, करे एक ही क्वार्टर आपने दिया था, अभी जैसे बैग खोला सोचा कि आज शाम 2 दिन हो गया, थोड़ा से लगा लूं, जब तक वो साला लौंडा गया। अरे उस सारे लौंडे लेकर भाग गया वो, और भगा तो तोड़ दिया, गिर गया। दारू तो बह गई, मैं उसका पीछा करता रहा, इतने में वो साला खुशन बुढ़ा गया। क्या कहा? कहा वो साला खुशन बुढ़ा गया। शराब, बदतमीज बेहुदा कहेगा, इडियट, साला बुढ़ा, वो कंटा मारूंगा ना। बदतमीज कहेगा, इसी जुबान से उसे पिता कहता है, और साला बुढ़ा तो क्या हो गया? 50,000 उसके हाथ लगे, वो अपनी जमीन छुड़वा लिया। तो बेटे की कमाई बाप के लिए होती है। अरे मैं कौन सा उसका बेटा हूँ? आवाज नीची, कौन हो तुम? बुढ़े का बेटा। बुढ़े का बेटा नहीं, अपने पिता का बेटा। अपने पिता का बेटा? हाँ, क्या नाम है? राम प्रसाद का बेटा। हाँ, व्हाट इज योर नेम? शिवा। राइट, वेरी गुड। हाँ, बोलकर कभी शंकर न कहना या किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आना। लेकिन साहब सुनिए, हाँ। अब मेरी बस की बात नहीं। अरे साहब, आपने क्या कंगाल में डाल दिया? यहाँ कभी अरे अंडा मुर्गा मच्छी की बात छोड़ो, कभी सब्जी है तो कभी दाल नहीं, दाल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो चावल नहीं। अब साहब बताओ क्या करूं मैं? अब साहब मुझसे नहीं हो पाएगा। साला पेटू कहेगा। खाना, अंडा, मुर्गी, मछली, अरे ये घर है, भटियार खाना नहीं, रेस्टोरेंट नहीं है।
ये गृहस्थ का घर है। अरे बेवकूफ, कोई खाता है सिर्फ जीने के लिए और तू जीता है खाने के लिए। शिवा, तुम जानते हो इसी को कहते हैं गृहस्थी। अरे नादान, अरे नादान, अरे पागल, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी अंजाम दुनिया है। और क्या कह रहा है कि मैं चला? कहां जाओगे? इतने लठ मरवाऊंगा गांव वालों से ना कि सारी गुंडागर्दी भूल जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अब तुम यहां शंकर दादा नहीं शिवा हो। और अगर गांव वालों को पता चल गया कि तुम शिवा नहीं शंकर हो और एक बार इशारा कर दिया तो इतनी लठ पड़ेगी, भूल जाओगे सारी गुंडाई। और उसके बाद 420 में अंदर करवा कर सजा भी करवा दूंगा। समझ में आया ना? अब मैं राधा बहन को लेकर जा रहा हूं हॉस्पिटल, उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाने। और जब तक मैं उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर वापस ना जाऊं, तुम यहां से हिलोगे नहीं और पिताजी की सेवा करोगे। ओके? हाँ, देख बाबूजी आ रहे हैं। शेषाला शिवा चोरी के इंजाम लगाकर बड़े काफी पिटाई की है। खैर कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो बेटा बताऊंगा तुझे। रुपए मेरे पास है, आज चलता हूँ, जमकर लगाऊंगा, उसके बाद शिवा के बारे में सोचूंगा। और कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, गया झाड़ों में, कहाँ लाया मेरा यार काफी दिन हो गए हैं, शंकर बाबू अभी तक आए नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ, उनको ढूंढती हूँ। वो कहाँ है? वो जब याद बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे हमने जगाए, मोहब्बत में जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। ये क्या देख रहा हूँ? गांव के करीब एक खूबसूरत लड़की पल खाते हुए इधर को आ रही है। ये लड़की हमारे इलाके की नहीं है। पहले इस लड़की से आगे से मुलाकात करता हूँ। पालकी पे होते सवार चली रे। हेलो हेलो, मैं ये आ गया पूरा और गया दिन। इसी गांव के रहने वाले 50-50 रुपए व्यवहार दिए हैं, शुक्रिया। पालकी पे होते सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती चन 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 चन। पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार। ठहरो, क्या बात है? ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ को जा रही हो? जरा हम भी तो जाने। मेरा परिचय आप जानना चाहते हैं? हाँ। मेरा नाम है बिजली
और मैं शहर से आ रहे हूँ। क्या कहा तुम्हारा नाम? जी हाँ, जी। और तुम शहर से आ रही हो? हाँ, वाह। और तुम ये नहीं जानते मैं किस लिए यहाँ आई हूँ। किस लिए आई हो? मैं अपने प्रेमी को ढूंढ रही हूँ। प्रेमी को? जी हाँ। आखिर तुम्हारे प्रेमी का क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है वो? नाम जानना चाहते हैं? हाँ? मेरे प्रेमी का नाम है शंकर बाबू। शंकर बाबू? जी हाँ। एक नाम के तो कई आदमी होते हैं, मगर तुम्हारा शंकर को हम कैसे पहचानेंगे? कोई फोटो वगैरह है उसका? हाँ, क्या आप देखना चाहते हैं फोटो? हाँ हाँ दिखाओ, अगर मेरी निगाह में वो समझ में आ गया हो सकता है, बता भी तू। तो ठीक है, लीजिएगा, ये मेरे आशिक का फोटो है। ओ देखिएगा, अगर ये तो राम प्रसाद का बेटा शिवा है और ये बता रही शंकर। खैर कोई बात नहीं है, पहले से पहला फुसला कर हम ठाकुर साहब के पास ले चलूं, तब मेरा काम बनेगा। हाँ हाँ याद आ गया। क्या आपने कहीं देखा है क्या हाँ मेरे आशिक हाँ, हम तुम्हारे शंकर को अच्छी तरह जानते को? हैं। क्या जानते भी हैं आप? हाँ, और ये कहाँ ठहरा है ये भी पता है। पता है? ठीक है, चलिएगा, आओ और मुझसे मिलाइए। मेरे साथ आओ, आज हम तुम्हारे शंकर से मुलाकात। हाँ, आइएगा। हेलो, ये आ गया हमारे प्रेम कुमार यादव। इसी गांव के रहने वाले 51 रुपए व्यवहार दिए, शुक्रिया था। ठाकुर साहब राम राम। ठाकुर साहब अरे जरा उठो तो, मतलब वाली बात आ गई है। ये ठाकुर साहब इसे देखो और उस लड़की को देखो। हरकेश साहू हरचंदपुर, ये भाई 50 रुपए व्यवहार देते हैं। और सत्यनाम भाई, ये भी हरचंदपुर के रहने वाले हैं, ये भी शायद 50 रुपए व्यवहार देते हैं। लाला जी, ये तस्वीर और ये लड़की कौन है? कहां से उठा कर लाए हो इसे? ठाकुर साहब ये शहर से आई है, अपने आशिक शंकर को ढूंढ रही है। शंकर? और इस तस्वीर को देखो, लेकिन ये राम प्रसाद का बेटा शिवा। इसका मतलब ये उसकी प्रेम का है। प्रेम का। लाला जी, ये तस्वीर तो शिवा की ही रही, शक इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है उसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही, मतलब कि ये रही लाला जी। ठाकुर साहब आपका हुक्म अगर पाऊं, इसे कैदी बनाऊं, कैदी बना करके राम प्रसाद के घर ले जाऊं, न तेरी लग। छोकरिया ज्यादा नखरे दिखाई ना तो वो तमाचा मारूंगा कि आंख तुम्हारी निकल जाएगी। लौंडिया, चल हम तुझे अपनी ढाल बना कर ले चलेंगे। तेरे जरिए मैं राम प्रसाद से वो कीमती जमीन हासिल करूंगा। ले चलो इसे। शहरी बाबू आज के दिन के लिए कहे थे कि राधा बिटिया को लेकर साथ आएंगे। बाबूजी आओ, चलते हैं। नमस्कार बेटा। मेरी बिटिया राधा बहन की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। अच्छा। वो आ रही अभी,
अच्छा हाँ, इंतजार किसी रास्ते में कोई सहेली मिल गई उसकी, अच्छा अच्छा, वो खुशी में झूमने लगी दोनों। हाँ ठीक हो गई आंखों से। हाँ, बातें करने लगी, कहने लगी भाई जी आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ सहेली से मिलकर। अच्छा अच्छा जी बिटिया राधा, शुक्र है भगवान तेरा। वो शिवा देख ले तेरी बुलबुल इधर, वो शिवा वो शिवा देख ले तेरी बुलबुल इधर, बाप से कह दे बैनामा कर दे मुझे, वरना मारू इसे जिंदा छोड़ू नहीं, और तू भी तड़पता न जा। मेरी बिजली का तू बेशरम, छोड़ दे मेरी बिजली का तू बेशरम, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जमीन तुझको लिखूं ऐसा होगा नहीं, तेरा अरमान पूरा होगा। मेरे बेटे शिवा, ये मैं क्या देखता, मेरे बेटे शिवा, ये मैं क्या देखता, बहू के रहते हैं दूसरी कौन है, सच बताओ मुझे, अब छुपाओ नहीं, बहू के रहते ये दूसरी राम प्रसाद ठाकुर साहब, वो कहा है कि ये क्या तेरा बिटुआ तो दो को फंसा कर रखा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ठाकुर साहब, हमारी बहू के रहते एक दूसरी लड़की। अरे राम प्रसाद, वो कहा है कि तेरे तो दो बहू हो गई, तो देख अगर इसकी जान प्यारी है तो बैनामा कर दे मुझे, वो कागजात मुझे वापस दे दे। ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे नाम अपनी जमीन बैनामा नहीं करूंगा, चाहे हमें गोली मार दो और चाहे इस लड़की को। ना अपने जीते जी तुम्हारे नाम मैं अपनी जमीन बैनामा हर किसी नहीं कर सकता। देख राम प्रसाद, वो कहा है कि अगर हम तुझे जान से मार देंगे तो देख ये तेरे बच्चे तेरी लाश पर रोएंगे, सोच ले। रोएंगे, हाँ, चिल्लाएंगे। मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर मेरे बच्चे और ये सारा गांव रोएगा, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरी लाश पर गांव का एक कुत्ता। हे राम प्रसाद, सोच ले, आखिरी वार्निंग है तेरे लिए। वो कहा है कि अगर गोली चल गई तो कसम है चुटिया के 2-4 फालतू मर जाएंगे, सोच ले। मैं सोच लिया, तुम्हारे नाम अपनी जमीन हर की नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो देख कुत्ते, मैं खून की नदी बहा दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा।